अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुर्ती के साइड चाक और दामन का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज की जो वीडियो है इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि ये डिज़ाइन आज मैं यूट्यूब पर पहली बार बना रही हूँ। डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरत है। वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने सिंपल अपनी शर्ट की फ्रंट साइड को डबल फोल्ड में इस तरह से सेट करके रखा है। रफ साइड ऊपर की तरफ है और यहाँ पर हमने तैयार निशान लगाना है, जो कि हम जहाँ पर सिलाई लगानी है फिटिंग की। फिटिंग से हिप तक के मार्जिन पे इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। अब हिप से नीचे वाली साइड पे हम साइड चाक का जो मार्जिन होगा उसका भी तैयार मार्जिन लेंगे, यानी कि जो भी आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको इस तरह से साइड पे बढ़ा दें। अब हमने यहाँ पर ये निशान भी बहुत ही अच्छे से लगा लिया है। अब हमने यहाँ पर अपनी हिप साइज से यहाँ यानी कि जहाँ पर आपकी फिटिंग का बिल्कुल एंड है वहाँ पर आपने इस तरह से अंदर की तरफ अपने इंचिस टेप को रखना है शर्ट के अंदर वाली साइड पे, और इस तरह से 1 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा का मार्जिन लेते हुए ये देखें इन लाइन्स को मैंने आपस में मिला दिया है ताकि आपको अंदाज़ा रहे। अब हमने यहाँ पर सेम मार्जिन लेना है, यानी कि 1 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा का मार्जिन लेंगे और इसी तरह से छोटे छोटे से निशान लगा लेंगे ताकि हमारा मार्जिन बिल्कुल एक जैसा रहे। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से आपस में मिलाते हुए इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर हमने एक बिल्कुल सीधी सी लाइन जो है उसको अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। अब हमने ये देखें इस तरह से, अब हमने यहाँ पर बुकरम का पीस लिया है, ये डबल फोल्ड में है। ये इसकी लंबाई हमने इतनी लेनी है, जो भी आपका साइड चाक होगा उससे 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर आपने इसकी लंबाई रखनी है। चौड़ाई यहाँ पर डबल फोल्ड में हमारा बुकरम है, क्योंकि ये 2 पट्टियाँ कट होंगी तो 2 इंच तकरीबन इसकी टोटल चौड़ाई है। अब आपने इसको इस तरह से हाथों की मदद से डबल फोल्ड में अच्छे से सेट करना है, यानी कि 4 फोल्ड हो जाता है, 2 पट्टियाँ हमारी। तो अब यहाँ पर इसको 4 फोल्ड में अच्छे से सेट कर लिया है। ऊपर लंबाई में 1 इंच के मार्जिन से इस तरह से एक निशान लगा लिया है। अब चौड़ाई में यहाँ पर हम 1/2 इंच लेंगे। 1/2 इंच के मार्जिन से इस तरह से बुकरम की पूरी लंबाई में बिल्कुल एक जैसे निशान लगाते हुए बिल्कुल एक जैसा जो डिज़ाइन है हमने यहाँ पर बनाना है, तो निशान हमें एक जैसे लगाने होंगे ताकि हमारा जो डिज़ाइन है बिल्कुल एक जैसा बनकर रेडी हो। अब हमने जो निशान लगाए हैं उनके मुताबिक इन निशानों को इस तरह से आपस में मिलाते हुए बिल्कुल सीधी लाइन लगा लेनी है ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल एक जैसा ड्रॉ हो जाए अच्छे से। ये देखें इस तरह से ये डिज़ाइन हमारा बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो गया है। अब जिस तरह से इस डिज़ाइन को हमने ड्रॉ किया है ना, बिल्कुल इसके मुताबिक हमने इसकी कटिंग कर देनी है। यहाँ पर हल्का सा भी एक्स्ट्रा मार्जिन आपने नहीं लेना। अगर 1/2 इंच का मार्जिन है तो ये देखें 1/2 इंच के मार्जिन से हमारा इस डिज़ाइन की कटिंग बहुत ही अच्छे से हो गई है। अब पट्टियों को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये 2 पट्टियाँ हैं, इनको अलग-अलग कर देंगे क्योंकि शर्ट की दोनों साइड पे ये डिज़ाइन बनेगा साइड चाक पे। अब यहाँ पर बुकरम को आपने इस तरह से ये जो निशान है इसके अंदर जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा बुकरम का मार्जिन है ना, उसको हमने निशान के अंदर इस तरह से सेट किया है, यानी कि जो आगे बढ़ा के हमने निशान लगाया था ना 1 इंच, तो 1/2 इंच हमारा बुकरम का तकरीबन पीस है वो अंदर की तरफ रहेगा इस तरह से दबाव में, और बिल्कुल अपने जो निशान लगाए हैं उनके मुताबिक हमने इस बुकरम को बहुत ही अच्छे से लगा दिया है। शर्ट की सिर्फ एक साइड पे बुकरम को लगाया है। अब यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन हो जो निशान लगाए हैं उसके मुताबिक हमने इसको आयरन की मदद से इस तरह से बिल्कुल साइड चाक के मुताबिक अच्छे से फोल्ड करके सेट कर लिया है, ताकि ये निशान शर्ट की दूसरी साइड पे भी आ जाए और हमें दूसरी साइड का जो डिज़ाइन है उसको ड्रॉ करने में मसला ना आए। हल्का सा हमने कट लगा दिया है। अब शर्ट की पहले एक साइड को इस तरह से अच्छे से खोल लेंगे। शर्ट की एक साइड को हमने अच्छे से खोल लिया है। अब हमने सेंटर से इस डिज़ाइन की इस तरह से कटिंग कर देनी है। कोई भी यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना, बिल्कुल सेंटर से इस तरह से कटिंग कर देनी है। सेंटर से हमारी कटिंग हो गई है। कॉर्नर में इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा देंगे ताकि डिज़ाइन हमारा दोनों साइड से नीट बने। अब यहाँ पर मैं ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करूँगी। पूरी यहाँ पर जो बुकरम की पट्टी है ना उस पर ग्लू स्टिक लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पर ये डिज़ाइन बुकरम की मदद से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल का नीट बनकर रेडी होगा। तो अब यहाँ पर हमने ग्लू स्टिक लगाई थी और जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको इस तरह से हाथों की मदद से फोल्ड करके अच्छे से सेट कर दिया है, और ऊपर से ये वाला जो मार्जिन है इसको भी इस तरह से अच्छे से सेट कर देंगे। तो टोटली मार्जिन हमारा बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। अब यहाँ पर ना इसको थोड़ा सा आयरन कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। तो यहाँ पर हमने एक साइड का साइड चाक रेडी कर लिया है। अब हम शर्ट को इस तरह से सीधी वाली साइड से इस तरह से डबल फोल्ड में सेट करके रखेंगे। अब
आपका जो भी डिज़ाइन का मार्जिन होगा हल्का हल्का सा निशान लगाना है, क्योंकि हम यहाँ पर पट्टियाँ तो बिल्कुल एक जैसी कट कर चुके हैं। अब यहाँ पर हमने इस डिज़ाइन का अंदाज़ा इसलिए लिया है ताकि हमें दूसरी साइड पे पट्टी लगाने में किसी किस्म की मुश्किल ना आए। ये देखें, डिज़ाइन हमारा बहुत ही अच्छे से दोनों साइड पे बनकर रेडी हो गया है। अब हमने यहाँ पर एक चौड़ी पट्टी ली है। पट्टी की चौड़ाई तकरीबन हमारे पास 1.25 इंच है। 2 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन है। ये बिल्कुल सीधी पट्टी है, इसमें कोई रेब वगैरह नहीं है। एक साइड से आप इसके लिए ये जो साइड चाक मैंने रेडी किया था ना, ट्राउज़र का ही फैब्रिक यूज़ हुआ है। टोटल हमने कोई भी एक्स्ट्रा कोई आधा इंच यानी कि हाफ गज़ या 1 गज़ फैब्रिक यूज़ नहीं किया। ये साइड से जो पट्टियाँ बच जाती हैं उनसे डिज़ाइन बनाया गया है। अब पट्टी को हमने हाथों की मदद से इस तरह से थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। पेंसिल लें या कोई भी नुकीली चीज़ ले लें और इस तरह से बहुत ही अच्छे से ये पट्टी सीधी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि चौड़ी पट्टी होती है, बहुत ही आसानी से सीधी हो जाती है। ये देखिए, इस तरह से पट्टी हमारी सीधी हो गई है। अब हमने इसकी ये जो सिलाई वाली साइड है इसको बिल्कुल सेंटर में रखना है और इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे इस तरह से। अब हमने यहाँ पर 2.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से पट्टियों की लंबाई लेनी है, यानी कि पट्टियों का साइज़ भी हमारा सेम रहेगा। एक ही मार्जिन के मुताबिक हमने इस तरह से एक के बाद एक पट्टी को रखते जाना है और इसकी कटिंग करते जाना है। एक के बाद एक पट्टी को ऊपर नीचे रखते जाएंगे। बाकी का टोटली जो पट्टियां हैं उनको हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब पट्टी को इस तरह से सेंटर से हमने हाफ कर लेना है। अब सेंटर में ये देखें, ये जो सिलाई हमारी रफ साइड पे आ रही है ना, इससे हमने अपने टांके को इस तरह से उठाना है ताकि गिरा बैक साइड पे चली जाए, जो कि हमने धागे में लगाई हुई है। अब छोटे छोटे से इस तरह से हमने टांके उठाने हैं और इस तरह से धागे को ऊपर से घुमाते हुए इस तरह से हल्का सा खिंचाव देना है। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी बो तैयार हो गई है। अब हमने इसमें इस तरह से छोटा सा पर लगा दिया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देगा। ये ज़रा चेक करें, इस तरह से ये बो बहुत ही आसानी से जल्दी जल्दी बनकर रेडी हो जाती है और आपका एक बहुत ही खूबसूरत और शानदार सा जो साइड चाक का डिज़ाइन है ना, इंशाल्लाह वो बनकर रेडी होगा। आपका दिल खुश हो जाएगा इस ईद पे कि ऐसा डिज़ाइन किसी ने नहीं पहना होगा इंशाल्लाह। अब यहाँ पर एक के बाद एक बो को इसी तरह से मैंने जल्दी जल्दी से बना लिया था, यानी कि अगर आपकी शर्ट लॉन्ग है तो उस हिसाब से आपको पट्टियाँ रख कर पहले अंदाज़ा लगा लेना है कि कितनी पट्टियाँ एक साइड पे लगेंगी। उनको डबल कर लें दोनों साइड की पट्टियाँ। इसी तरह से जल्दी जल्दी ये देखें बो बनती जाएगी और इसमें साथ साथ हम पल्स लगा रहे हैं ताकि पल्स की मेहनत हमें बाद में ना करनी पड़े। तो यहाँ पर हम टोटली जो बो है उसको अच्छे से रेडी कर लेंगे। बैक साइड का जो आपने इसको पक्का करना है ना, वो आपने अच्छे से पक्का करना है, यानी कि 2-3 टांके लगा लेने हैं ताकि डिज़ाइन बाद में खुले ना और बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने तो इसको बहुत ही अच्छे से पक्का किया था, क्योंकि ये मेरा ईद का सूट था और मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है और मैंने इसको बहुत मेहनत से और बहुत ही प्यार से रेडी किया है। वीडियो को एंड तक वॉच करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब यहाँ पर हमने फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया है। फैब्रिक ग्लू को इस तरह से लगा लेना है, किसी किस्म का कोई पेपर शेपर लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से फैब्रिक ग्लू को लगा लें। ये देखें टोटली बो हमने रेडी कर ली थी। अब हमने एक के बाद एक बो को इस तरह से अपने डिज़ाइन के मुताबिक लगाते जाना है। यहाँ पर किसी किस्म का अगर साइड पे सेंटर में थोड़ा सा गैप देना चाहते हैं तो इस तरह से आप दे सकते हैं। अगर बिल्कुल साथ साथ भी अपने डिज़ाइन को रख के लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। मैंने सेंटर में गैप इसलिए दिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये डिज़ाइन इस तरह से खूबसूरत लगेगा। तो एक के बाद एक डिज़ाइन को हमने इसी तरह से ज्वाइंट कर लिया। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको लगे कि आपका डिज़ाइन थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो आप इसको बाद में बराबर भी कर सकते हैं, यानी शर्ट को सीधी साइड पे रखते हुए चेक करें, जो डिज़ाइन थोड़ा सा ऊपर नीचे लगे उसको बराबर कर लें। एक साइड का साइड चाक हमारा यहाँ पर बनकर रेडी हो गया है। हाथों की मदद से इसको इस तरह से दबा देंगे, चाहें तो इसको आयरन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये डिज़ाइन की खूबसूरती आपके सामने है। अब जिस तरह से हमने एक साइड पे डिज़ाइन को बनाया है, बिल्कुल इसी तरह से हमने इसके ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई को चला लेना है। अब ये ना समझिएगा कि ये डिज़ाइन रफ होगा, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, बहुत ही अच्छे से आपको समझ आएगी कि इस डिज़ाइन को नीट हमने किस तरह से करना है। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल किनारे की सिलाई चलाते हुए ये सिलाई मुकम्मल कर ली है। दूसरी साइड का जो साइड चाक है सेम इसी तरह से रेडी होता जाएगा, जिस तरह से हम एक साइड पे डिज़ाइन को रेडी कर रहे हैं। अब यहाँ पर पट्टियों का जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन हो तकरीबन हाफ इंच बढ़ा के रखें। बाकी का मार्जिन इस तरह से कट करके दोनों साइड से इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको अच्छे से नीट कर लें। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। अगर यहाँ पर आप ओपन स्लीव लगाते हैं तो आप इस तरह से स्लीव लगाकर बाद में अपनी फिटिंग की सिलाई लगा सकते हैं।
मैं यहाँ पर गुम स्लीव्स लगाती हूँ तो मैं यहाँ पर पहले फिटिंग कर लूँगी, बाद में अपने स्लीव्स लगा लूँगी, यानी कि आप ओपन स्लीव्स भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी आपकी फिटिंग का तैयार साइज़ होगा उसका निशान लगाकर मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया है। यहाँ पर अपनी सिलाई को डबल करके अच्छे से पक्का कर लूँगी, धागे को कट कर दूँगी। अब यहाँ पर जो मेरी बहनें पलटा पट्टी लगाना नहीं पसंद करती वो सिंपल इस तरह से अपने फैब्रिक को अच्छे से फोल्ड कर लें इस्त्री की मदद से, और इस तरह से डबल फोल्ड करके इसको आप हैंड स्टिच इस तरह से भी कर सकते हैं। देखें एक साइड का डिज़ाइन हमारा बिल्कुल गुम तरीके से इस तरह से भी लग जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ पलटा पट्टी, यानी कि फिनिशिंग पट्टी। आजकल बहुत ही ज़्यादा उसका ट्रेंड है, तो मैं यहाँ पर इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा ना, एक्स्ट्रा फैब्रिक, सिर्फ 1/2 इंच फैब्रिक रखूँगी, बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरह से कट करके इसको अच्छे से नीट कर दूंगी। ये ज़रा चेक करें, अब ये मेरे पास टोटली फैब्रिक बच गया है। अब मैंने इसको फिनिशिंग पट्टी के साथ यहाँ पर रेडी करना है। तो यहाँ ये है हमारी हिप की सिलाई, इससे 1 इंच ऊपर की तरफ हमने लेस को लगाना है। तो यहाँ पर लेस की हमने हल्का सा डिज़ाइन कट कर लिया है। डिज़ाइन को कट करके इस तरह से लेस को सेट करेंगे। ये देखें निशान के ऊपर हमने लेस को रखा है, नीचे की तरफ नहीं रखा। अब हमने ये फिनिशिंग पट्टी ली है और इसको दोनों साइड से आयरन की मदद से फोल्ड कर लिया है, ऊपर से भी तकरीबन थोड़ा सा फैब्रिक फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हमने इस फिनिशिंग पट्टी को इस तरह से सेट करते जाना है और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चलाते जाना है। ये देखें जो निशान लगाया था आयरन की मदद से ना, वही निशान हमने अच्छे से इसको सेट कर लिया है ताकि निशान हमारा एक जैसा रहे, और इस तरह से सिलाई यहाँ पर हमारी मुकम्मल हो गई है। अब दामन पर किस तरह से सिलाई लगानी है, ये हमारा मेन पॉइंट है कि आपका किसी किस्म का जो रफ मार्जिन है वो बिल्कुल भी शो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर दामन की फिनिशिंग इस तरह से आएगी। सिलाई को हमने थोड़ा सा बढ़ा के कट कर दिया है। अब यहाँ पर ये जो फिनिशिंग पट्टी है हमारी, इसको हमने इस तरह से ऊपर वाली साइड पे सेट करना है। ये देखें इस तरह से। तो यहाँ पर हमने पट्टी को अच्छे से सेट कर लिया है, दामन वाली साइड पे मोड़ लिया है। यहाँ पर हमारी जो एंड वाली दामन पे बो लगाई है ना, उसको थोड़ा सा उसको नीचे की तरफ हम करते हुए, यानी कि सिलाई हमारी आ जाए। पल्स की वजह से आपको पता है कि जो हमारी नीडल है वो भी टूट जाती है, तो मैंने थोड़ा सा नीचे की तरफ रखते हुए इसको सेट किया है। पूरे दामन पर हमने सिलाई को चला लिया है और यहाँ पर भी सेम वही हमारा मेथड है कि इसमें इस तरह से थोड़ी सी सिलाई को बढ़ाकर चलाएंगे और पट्टी को इस तरह से नीचे की तरफ पलट कर यहाँ पर इस तरह से ऊपर वाली साइड पे सेट कर देंगे। तो साइड चाक का हमारा ये जो डिज़ाइन है, ये देखें टोटली जो एक्स्ट्रा मार्जिन है बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा और फिनिशिंग पट्टी हमारी बहुत ही अच्छे से लग जाएगी। अब बैक साइड पे भी जो फिनिशिंग पट्टी है ना, उसका मेथड यानी कि सेम ही रहेगा। लेस को कट करके इस तरह से नीट करना है, अच्छे से लगा लेना है और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पट्टी होगी उसको भी कट कर लेना है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे पता है कि मेरी बहनें ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं देखती, फिर भी मैं आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझाती हूँ ताकि जो मेरी बिगनर्स बहनें हैं वो घर बैठे अपने डिज़ाइन को बहुत ही अच्छे से रेडी कर सकें। आपको किसी किस्म की जो सिलाई है वो ना देनी पड़े। अगर आप टेलर्स हैं तो आप अपने कस्टमर को बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाकर अच्छे से अच्छी सिलाई ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि दूसरी साइड का जो साइड चाक है उसकी जो सिलाई है वो थोड़ी सी मैंने लगाना सिखाई है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये फिनिशिंग किस तरह से आएगी। ये देखें इस तरह से लेस हमारी बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी। अब यहाँ पर ये देखें मेन पॉइंट हमारा ये आ जाता है कि अगर आपकी पट्टी थोड़ी चौड़ाई में हो गई है, यानी कि मेरी पट्टी थोड़ी चौड़ाई में लग गई थी, मैंने हल्का सा इसमें इस तरह से कट लगा कर ना इसको आयरन कर लिया था। ये देखें इस तरह से, ताकि नीचे वाली साइड से फैब्रिक नज़र ना आए हमारे डिज़ाइन में। इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सी फिनिशिंग आएगी। अब दामन वाली साइड से पट्टी की खूबसूरती चेक करें। इस तरह से हमने दामन वाली साइड से पट्टी को लगाते हुए अच्छे से हैंड स्टिच कर लिया है। साइड चाक की खूबसूरती आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और कमाल का डिज़ाइन यहाँ पर आपके सामने बनकर रेडी है। बैक साइड से इसकी फिनिशिंग चेक करें, डिज़ाइन बिल्कुल हमारा गुम तरीके से बहुत ही अच्छे से लग गया है। बैक साइड की फिनिशिंग भी बहुत ज़्यादा आई है। यहाँ पर बैक साइड पर मैंने सिलाई चला दी है, फ्रंट साइड पर जो डिज़ाइन है इसको हैंड स्टिच कर दिया है। नेक डिज़ाइन की वीडियो इंशाल्लाह एंड स्क्रीन में भी शेयर कर दूंगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप सेम इसी तरह का नेक डिज़ाइन बनाकर अपने सूट को बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक दे सके। उम्मीद है आज की जो वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर